थप्पड़ मारने वाला बना भाजयुमो का जिला अध्यक्ष। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में पुलिस पर यहां पर फायरिंग की थी। तत्कालीन एसपी सिटी को यहां पर थप्पड़ मारा था। थप्पड़ मारने वाले विवेक चौधरी का प्रमोशन किया गया है। 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख मतदान का मामला और उस वक्त की तस्वीरें भी सामने आई थी जब यहां पर थप्पड़ मारने की बात सामने आई और यहां पर खुद यहां पर एसपी सिटी ने यहां पर आरोप लगाए थे और उसके बाद अब इसी थप्पड़बाज का प्रमोशन कर दिया गया है। 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख के मतदान में यहां पर थप्पड़ जड़ा था एसपी को। तत्कालीन एसपी सिटी को यहां पर थप्पड़ मारने का मामला था और उसके बाद अब विवेक चौधरी का प्रमोशन हो गया है। तो एसपी को थप्पड़ मारने वाले का प्रमोशन किया गया है। भाजयुमो का जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में यहां पर एसपी को जड़ा था थप्पड़ और उसके बाद यहां पर मारपीट भी हुई थी, उस तस्वीरों में दिखा था। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन प्रमोशन जरूर दे दिया गया है थप्पड़बाज को। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, यहाँ पर थप्पड़बाज जो है, अब जब उसको प्रमोशन दिया गया है तो ऐसे में क्या कहा जा रहा, किस आधार पर उसको प्रमोशन दिया गया, जबकि किस तरीके से बदतमीजी करता है वो, ये दिखा है तस्वीरों में। जी, सामने ही ये देखने में नजर आ रहा है कि जिस तरीके से घटना हुई है, इस घटना में इतना बड़ा कांड किया है, जो थप्पड़ कांड किया है, वो भी एक एसपी सिटी के ऊपर थप्पड़ कांड किया है। और वहां पे उन्हीं अधिकारियों के सामने जिस तरीके से अपना फायरिंग घंटों होती रही है, और वहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार उसको कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर, जिन्होंने इस तरह का ये घटना को अंजाम दिया है, लेकिन कार्रवाई की जगह उनको तमगा दिया जा रहा है, पदोन्नति की जा रही है, उनको एक हौसला और दिया जा रहा है कि ताकि और आगे जो कार्यकर्ता है वो इस तरह का हरकतें करते हुए नजर आते रहे। जी बिल्कुल विवेक, और देखिए ऐसे में लोगों को बढ़ावा मिलता है अगर इस तरीके से प्रमोशन देकर उनकी हौसला अफजाई की जाती है। और अब इस पूरे मामले में ये जो तस्वीरें थी थप्पड़बाज की पहले की चुनाव के दौरान की, उन पर कोई कार्रवाई हुई थी या फिर उसको भी अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? बता दें कि जो पुलिस है, पुलिस ने तकरीबन 150 अज्ञात के नाम और कुछ नामदर्ज एफआईआर हुई थी, मुकदमा लिखा गया था। लेकिन पुलिस जो है, पुलिस ने मात्र सिर्फ 2 लोगों को पकड़ के अपनी एथिसी दिखा दी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि पुलिस खुद पीड़ित होकर के अपना न्याय नहीं कर पा रही है, तो वो और अन्य जो जनता है, पीड़ित जनता है, उनका किस तरीके से इस जनपद में पूरे सरकारी न्याय दिलाते होंगे और उसको किस तरीके से उसको सुरक्षा देते होंगे, ये सामने देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पुलिस खुद पीड़ित होने के बावजूद भी वो अपना खुद नामजद लोगों को नहीं पकड़ पा रही है। जी जी बिल्कुल विवेक, और देखिए यहाँ पर ये पुलिस वाले को, एसपी को जब थप्पड़ मारा गया तो उस वक्त काफी इसकी थू भी हुई थी, लेकिन आज जब यहाँ पर भाजयुमो का जिलाध्यक्ष बना दिया गया है तब क्या हो रहा है? अभी भी तो तमाम आरोप लगेंगे। जी जरूर, आरोप प्रत्यारोप इनके ऊपर लगते आ रहे हैं पुलिस के ऊपर जब से इस तरह का ये कांड हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये और है कि जिस दिन एसपी सिटी का प्रशांत कुमार का जब तबादला होता है मुजफ्फरनगर, उसी के दूसरे दिन जो आरोपी है उसको जो है उसको तमगा दे दिया जाता है, उसको पुरस्कृत करता है पार्टी की तरफ से। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि जहाँ पे जिसको ऊपर आरोप लगा हुआ है, उसको कसूरवार है, उसको होने के बाद, उसको देखने के बाद भी उसको ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उसको सामने पुरस्कृत किया जा रहा है, उसको शाबाशी दी जा रही है। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक जा रहा है कि कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता इस तरह की हरकत करे और इस तरह का बड़ा कांड करे, जो जितना बड़ा कांड करेगा उसको उसी हिसाब से सफलता मिलेगी और उसी हिसाब से उसको पदोन्नति भी की जाएगी। ये सामने देखने को मिल रहा है जिस तरीके से आज ये भाजयुमो का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जी बिल्कुल विवेक, और देखिए यहाँ पर यही कहा जाएगा कि क्या पार्टी को दिख नहीं रहा किस तरीके का इसका रवैया है विवेक चौधरी का, जिसे ये जिला अध्यक्ष बना दिया गया है? पार्टी इस पर क्या कह रही है? पार्टी की बात अगर कही की जाए तो पार्टी जो है, पार्टी इस बात को मामले में एटीसी करते हैं और इस मामले में कोई भी बात करती हुई नजर नहीं आती। और जिस तरीके से जब जो मौजूदा सरकार इस तरह का हरकतें कर रही है, तो यहाँ पे जनता पार्टी के जो नेता है वो किस तरह की हरकत करते होंगे वो सामने देखने को मिलता है। जी बिल्कुल विवेक, और देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर दिख रहा है किस तरीके से यहाँ पर इस आरोपी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तस्वीरों में दिखा कि कैसे थप्पड़ मारा उसने एसपी को। क्या इस मामले में पूछताछ हुई है, बातचीत की गई है कि आपकी तरफ से इस जिला अध्यक्ष से, जिसको अभी भाजयुमो का जिला अध्यक्ष बनाया गया है? जी, इनको बात अभी नहीं हुई है, उनसे मिलने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो कहीं ना कहीं देखने में ऐसा लगता है कि वो खुद अपने इस बयान से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल मेहरबानी यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर उन लोगों पर जो यहाँ पर बदतमीजी करते हैं, पुलिस वालों के साथ ही बदतमीजी की जा रही है, उसकी गवाही वो तस्वीरें भी हैं जो लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ईंट पत्थर चले थे, थप्पड़ मारा गया था यहाँ पर। तो ऐसे में जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो कैसे वो जिम्मेदारियों को निभाएंगे जब सही तरीके से बात करनी नहीं आती अधिकारियों के साथ? तो जी, जब बता दें कि यहाँ पे जिस तरीके से इधर की जब इस इटावा जनपद में इस तरह की घटना हुई है तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश सरकार या ये लोग अपना संदेश देना चाहते हैं कि हर जनपद में इस तरह की घटना होनी चाहिए, जिससे कि कार्यकर्ताओं को बढ़ावा मिले और सिर्फ खाली गुंडाई का माहौल रहना चाहिए, शांति का माहौल नहीं रहना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये जो है इसका संदेश ये जाता है, ये जिस तरीके से इसको समझा दिया जाएगी। बिल्कुल विवेक, यहाँ पर देखिए और ये तस्वीरें साफ साफ गवाही देती हैं। इन तस्वीरों में दिख रहा है क्या यहाँ पर उस दिन हुआ था, और उसके बाद भी यहाँ पर ये इनाम दिया गया है थप्पड़ मारने के बाद। ये पहला कोई वाकया नहीं है विवेक, इसके पहले भी इसी तरीके से यहाँ पर लोगों को बढ़ावा दिया गया है। अगर वो बदतमीजी करते हैं, अगर किसी के साथ मारपीट करते हैं, अगर किसी पर कोई आरोप होते हैं तो उन्हें पुरस्कार दे दिया जाता है। और एक बार फिर से यही हुआ है तो इससे धूमिल तो पार्टी की छवि भी होगी। जी, ये जरूर है कि धूमिल छवि होगी पार्टी की, लेकिन पार्टी इस समय ये नहीं सोच रही। पार्टी कहीं ना कहीं अपना कब्जा ये दिखाना चाहती है या अपने हफ्ते में इतने अंधी हो गई है तो उसको ये नहीं दिख रहा है कि हम विवेक, क्या आपको सही कर रोकना रहे हैं और चाहेंगे। क्या गलत हमारे कर रहे हैं। साथ सुनील सिंह साजन जो कि सपा से एमएलसी हैं वो भी जुड़ चुके हैं। सुनील सिंह साजन जी, देखिए ये जब तस्वीरें सामने आई थी जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, थप्पड़ मारा गया था एक शख्स की तरफ से, उसको आज भाजयुमो का जिला अध्यक्ष बना दिया गया है, ये उपहार दे दिया गया है बजाय सजा के। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। ये बलात्कारियों को राष्ट्रवादी बताते हैं और एसपी को थप्पड़ मारने वाले को अपना नेता बना लेते हैं। तो असली चरित्र इनका यही है, जो दंगा करेगा, झूठ बोलेगा, बवाल करेगा, बहन बेटियों को छेड़ेगा, वो इनका सिरमौर होगा, वो इनके ताज का सितारा होगा। तो ये सब सितारे हैं इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी में, एक थोड़े ही हैं, इस तरीके के सितारे हजारों हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। इनको तीनों चीजें, चाल चरित्र, चेहरा, सब जनता के सामने आ गया है और जनता सिर्फ इंतजार कर रही है उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव का। बिल्कुल सुनील सिंह जी, देखिए यहाँ पर अब ये चेहरा साफ हो चुका है कि किस तरीके से यहाँ पर ये उपहार दिया जा रहा है उन लोगों को जिन पर तमाम आरोप लगते चले आए हैं। लेकिन इन सब से क्या फायदा, किस तरीके से फायदा भुनाएगी सरकार और किस तरीके से फायदा भुनाएगी पार्टी ऐसे लोगों को अपने साथ रखकर? दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। फिलहाल जो आरोप यहाँ पर लगे थे उस वक्त भी जब इस वीडियो को देखा गया था कि किस तरीके से थप्पड़ मारा गया था एसपी को, और उसके बाद यहाँ पर उन आरोपों को यहाँ पर सिरे से खारिज कर दिया गया था। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, यहाँ पर भाजयुमो का जो जिला अध्यक्ष अभी नवनियुक्त हुआ है, इसकी एक तस्वीर आपको याद होगी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान कि थप्पड़ मार दिया था एसपी को। सुरेंद्र राजपूत से हमारा संपर्क टूट चुका है, दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर थप्पड़ मारने वाले को प्रमोशन दे दिया गया है, थप्पड़ मारने के बाद उसे भाजयुमो का जिला अध्यक्ष बना दिया गया है, उपहार दिया गया यहाँ पर और पदोन्नति दे दी गई है यहाँ पर। इस तरीके से जो रवैया है और उसके बाद इस रवैये को हर कोई गलत ठहरा रहा है। और हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आप विपक्षी दल भी इसकी निंदा करना शुरू कर चुके हैं, ऐसे में पार्टी को समझ जाना चाहिए कि अब उन्हें इस पर कोई एक्शन लेना होगा। जब बता दें कि पार्टी के जो सुप्रीमो जो है वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो बढ़ावा इन लोगों को मिल ही रहा है कि जब वो उनकी तरफ से जब हाथ रखा हुआ है तो फिर एक उसके ऊपर जो भी घटना करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से ही उन लोगों को कहीं ना कहीं उनको सह मिली हुई है जिस तरह का इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये घटना हुई तो उस घटना के समय जिला अध्यक्ष सहित सदर विधायिका वहां पे मौजूद थी, उन्हीं के सामने फायरिंग हो रही थी और इस तरह का ये माहौल बना हुआ था। और जबकि एसपी सिटी हाथ जोड़ करके वो कह रहे थे कि आप इन लोगों को समझाइए, लेकिन समझाने की बजाय वो खुद एसपी सिटी को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अगर कोई भी अभद्रता की तो धरना कर दिया जाएगा। तो ये सामने देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से अपना गलती का साथ वो ये लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगे विवेक, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, आपको ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान की तस्वीर याद होगी जिसमें थप्पड़ मार दिया था एक शख्स ने और उसके बाद आज उसे पदोन्नति दे दी गई है, क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों को ही
सत्ता दी जाती है, अपराधियों को ही कद दिया जाता है और जी। अपराधियों को ही पद दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के जितने बड़े अधिकारी के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थप्पड़ मारेगा, उसकी पिटाई करेगा, उसे उतना ही बड़ा पद दिया जाएगा। चाहे वो इटावा की घटना हो, चाहे वो बनारस की घटना हो। बनारस के भी जिला अध्यक्ष ने पुलिस अधिकारी की पिटाई की थी, आज तक वो जिला अध्यक्ष अपने पद पर बना हुआ जी। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति प्रीति है कि पुलिस कर्मियों को मारिए, समाज में अन्य लोगों को मारिए और अपराधियों को संरक्षण दे करके अपनी सत्ता का दबंगई बना के रखिए। सुरेंद्र जी, ये नीति रीति प्रीति की जो आपने बात कही है, इससे क्या वाकई में फायदा होता है पार्टी को ऐसे लोगों को अपने साथ रख के? भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है। अपराधियों को साथ रख के किसी को फायदा नहीं होता और उत्तर प्रदेश की पुलिस का मनोबल गिरता है। मेरा तो कहना है डीजीपी उत्तर प्रदेश से, मेरा तो कहना है आईपीएस एसोसिएशन से, मेरा तो कहना है उस एसपी से कि कैसे सह रहे हैं वो कि किस तरीके के अपराधियों को आज की डेट में जिसे जेल में बंद होना चाहिए उसको एक गनर दे दिया जाएगा आज के बाद। ये उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके का कुकर्म कर रही है, कुकृत्य कर रही है, अपना इकबाल खो चुकी है जनता के बीच में। अपने इकबाल को बनाने के लिए, जनता में खौफ पैदा करने के लिए ऐसे अपराधियों को ये लोग जो है कहीं न कहीं पद और कद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। फिलहाल और अब आगे